दोस्तों वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पशंस को लेकर के। एग्जाम्पशंस की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। अगर आप चाहते हैं सीए इंटर सीए फाइनल्स न्यू कोर्स में एनरोल करना, तो यहाँ पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल ही क्लियर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आप करिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इस सारी वीडियोस आपको मिलती रहे, उसकी नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। शुरुआत करते हैं वीडियो की। सर, अगर आप चाहते हैं न्यू कोर्स में एनरोल करना, तो एग्जाम्पशंस के लिए कंडीशंस क्या है, तो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एग्जाम्पशंस क्या होता है। सर, किसी पेपर में अगर आपको 60 और मोर मार्क्स अगर आपको मिल जाते हैं, उस केस में, और ग्रुप 1 में वो बच्चा या ग्रुप 2 में या किसी भी ग्रुप में बच्चा फेल हो जाता है, उस केस में अगले 3 इमीडिएट अटेम्प्ट, जो आगे आने वाले 3 इमीडिएट अटेम्प्ट होंगे, उसमें इस पेपर में आपको अपीयर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप मान लो कि मई 2023 अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पेपर नंबर 1 में, पेपर नंबर 2 में, पेपर नंबर 3 में, पेपर नंबर 4 में, सारे पेपर्स मिलाकर के इनका एग्रीगेट नहीं आया, या एग्रीगेट आ गया बट ग्रुप किसी पेपर में इनके 40 से कम नंबर आ गए, उस केस में ये हो जाएंगे फेल। पास तो होंगे नहीं, फेल हो जाएंगे, क्योंकि 40 एंड 50 की जो कंडीशन है ये यहां पे मीट नहीं कर पा रहे हैं। उस केस में इस ग्रुप में फेल हो जाएंगे। किसी पेपर में अगर इनके 60 और मोर अगर मार्क्स आ गए, उस केस में इस पेपर में इनको मिल जाएगा एग्जाम्पशन मिल जाएगा। मतलब कि अगले 3 इमीडिएट अटेम्प्ट, मई 23 के बाद जो अगला अटेम्प्ट आएगा नवंबर 23, उसके बाद मई 24 एंड नवंबर 24, ये अगले 3 अटेम्प्ट में इनको इस पेपर में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब कि इनको केवल 3 पेपर देने पड़ेंगे, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4। जो अभी एग्जिस्टिंग कंडीशन है वो सेम कंडीशन जो आपकी न्यू कोर्स है, यही कंडीशन न्यू कोर्स में भी रखी गई है। मतलब कि उस अटेम्प्ट में फेल होना नेसेसरी है, उस अटेम्प्ट में फेल होना नेसेसरी है, उसके बाद ही एग्जाम्पशंस का बेनिफिट ले पाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, ऑल पेपर्स में उनको अपीयर होना पड़ेगा, पेपर नंबर 1 में भी, पेपर नंबर 2 में भी, पेपर नंबर 3 में भी एंड पेपर नंबर 4 में भी। अगर आप मान के चलो कि किसी स्टूडेंट का पेपर नंबर 2 में मिल गया एग्जाम्पशन, 60 और 60 प्लस आ गए, अगले अटेम्प्ट में उन्होंने सोचा, एग्जांपल के लिए मई 23 इनका आ गया पेपर नंबर 2 में एग्जाम्पशन, इन्होंने सोचा है कोई दिक्कत नहीं, नवंबर 23 है ना, नवंबर 23 में मैं क्या करता हूं, एक और पेपर में एग्जाम्पशन लेकर के आ जाता हूं, तो मेरे 2 पेपर्स एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। सर, ऐसा नहीं होगा। कंडीशन दूसरी क्या होती है कि आपको सारे पेपर्स में अपीयर होना नेसेसरी है। जब आप बैठोगे नवंबर 23 में, तो पेपर नंबर 2 क्योंकि आपका एग्जाम्प्ट है, तो आप सारे पेपर्स में अपीयर तो हुए ही नहीं ना, आप तो केवल 3 पेपर में अपीयर हुए। तो उस केस में ये कंडीशन आप पे अप्लाई नहीं होगी, और आपको पेपर नंबर 3 का भले ही 60 और मोर आ जाए, उस केस में आपको पेपर नंबर 3 का एग्जाम्पशन नहीं मिलने वाला है। सेम कंडीशन न्यू कोर्स में भी है। न्यू कोर्स में आपको जो पेपर्स हैं, ग्रुप 1 में 3 पेपर एंड ग्रुप 2 में 3 पेपर, टोटल 6 पेपर्स हैं। मान के चलते हैं कि पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 एंड पेपर नंबर 3, यहां पे किसी पेपर में अगर 39 आ गया, 60 आ गया, और यहां पे फिर से 39 आ गया, उस केस में पेपर नंबर 2 में इनको मिल जाएंगे एग्जाम्पशन। यहां पे पेपर नंबर 2 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और ये अगले 3 इमीडिएट अटेम्प्ट के लिए एग्जाम्प्ट होगा। तो पहली कंडीशन ये है। यहां पे एक और चीज ऐड करी गई है। ऐड क्या करी गई है कि अगर आप इस एग्जाम्पशन को अवेल करना चाहते हैं 3 अटेम्प्ट के बाद भी, तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहां पे एक कंडीशन और ऐड करी गई है। ठीक है, अभी देखिए, अगर मैं जो करंट की सिचुएशन बताऊं न्यू कोर्स में, तो उस केस में न्यू कोर्स में भी करंट की सिचुएशन क्या है। पेपर नंबर 1 अगर मान के चलते हैं कि 39 आया, पेपर नंबर 2 यहां पे इनको आ गया 60 एंड पेपर नंबर 3 इनका आ गया 50, मान के चलते हैं। यहां पे जो एग्रीगेट है उनका ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, और यहां पे एक पेपर में इनका आ गया 39, तो उस केस में ये तो हो जाएंगे फेल। और यहां पे जो 60 है इस पेपर में इनको मिल जाएगा एग्जाम्पशन, ये पेपर इनका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगले तीन अटेम्प्ट तक इनको इस पेपर में एग्जाम्पशन मिलेगी पेपर नंबर 2 में। अगले 3 अटेम्प्ट में जो इनको मार्क्स सिक्योर करने होंगे, कैसे सिक्योर करने होंगे, पेपर नंबर 1 में इनको 40 और मोर, पेपर नंबर 2 इनका 60 तो है ही, पेपर नंबर 2 में इनको बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर नंबर 3 में इसमें भी 40 और मोर, और एग्रीगेट 50% और मोर, ये कंडीशन होनी चाहिए अगले 3 अटेम्प्ट तक, जब तक एग्जाम्पशन वैलिड है। लेकिन 3 अटेम्प्ट के बाद, इमीडिएट 3 अटेम्प्ट के बाद यही कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अगर आपके पास में ऑप्शन होगा, आप क्या एग्जाम्पशन और भी अवेल करना चाहते हैं इसके बाद भी, या अवेल नहीं करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं, उस केस में आपकी जो पासिंग कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी। अब आपके पास में पासिंग कंडीशन क्या होगी, आपको पेपर नंबर 1 में
50 और मोर लाना पड़ेगा, 50 और मोर। एंड पेपर नंबर 3 में भी 50 और मोर यहां पे लाना पड़ेगा। तो यहां पे जो कंडीशन है ये 40 के बजाय इंडिविजुअल पेपर में आपकी 50 हो जाएगी, और एग्रीगेट तो बिल्कुल 50% से ऊपर तो हो ही जाएगा अगर आप इसमें 50, इसमें 50 एंड इस पेपर में 60 तो है ही है। तो आपके जो 50% और मोर है तो कंडीशन मीट हो ही जाएगी। तो कंडीशन अभी एक ये वाली नई ऐड कर दी गई है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप चाहते हैं एग्जामिशन अवेल करना, तो ये जो ऑप्शन है 3 अटेम्प्ट के बाद, जो इमीडिएट 3 अटेम्प्ट है उसके बाद चाहते हैं अवेल करना तो अवेल कर सकते हैं, अदरवाइज आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ये सीए इंटर एंड सीए फाइनल्स दोनों के लिए है। एक बार जो चीज है एक बार मैं आपको पढ़ के बताता हूं। यहाँ पे गिवन क्या है कि अगर आपको 60 और मोर, कम से कम 60 चाहिए, 60 और मोर अगर आपको आ जाता है और सारे पेपर्स में आप अपीयर हुए हो, तो उस केस में आपको वहां पे मिल जाएंगे एग्जामिशन। पेपर में फेल होना इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जो ग्रुप है, जो ग्रुप में आप अपीयर हो रहे हो उस ग्रुप में फेल होना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो दूसरी कंडीशन है, कंडीशन क्या है, इफ द स्टूडेंट इज नॉट एबल टू पास द सेट ग्रुप इन द फॉलोइंग 3 अटेम्प्ट्स, अगले 3 अटेम्प्ट तक भी अगर वो स्टूडेंट पास नहीं कर पाता है एंड हैज एग्जॉस्टेड द एग्जामिशंस ग्रांटेड टू हिम और हर, the student may opt for continuing of the set exemptions to the subsequent examinations provided that he or she shall be required to obtain a minimum of 50% marks in each of the remaining papers or papers in that group in order to पास दैट ग्रुप। तो यहां पे जो कंडीशन है, कंडीशन बढ़ करके जो इंडिविजुअल पेपर हो जाएंगे ये आपके 50 और मोर के हो जाएंगे। तो ये 3 अटेम्प्ट के बाद होंगे, मतलब कि आपके जो 3 अटेम्प्ट की एग्जामिशंस एग्जॉस्ट हो गई उसके बाद भी अगर आप चाहते हो एग्जामिशन कंटिन्यू करना तो उसके बाद आपके पास में ये कंडीशन हो जाएंगी। तो सर ये कंप्लीट आपका जो एग्जामिशन है इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब एग्जामिशंस जो अभी ओल्ड कोर्स में है और न्यू कोर्स में अगर आप जाना चाहते हैं उसको लेकर के, उसके लिए इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस निकाल के लेके आएगा। अभी तक फिलहाल में इंस्टीट्यूट ने उसकी कुछ गाइडलाइंस इशू नहीं कर रखी है। जैसे कुछ गाइडलाइंस आएंगे डेफिनेटली आपको हमारे यहाँ विजडम सीए चैनल पे मिल जाएंगे। तो ईच एंड एवरीथिंग मैं सब कुछ क्लैरिटी के साथ में आपको बता दूंगा। आई होप कि आपको ये चीजें जो एग्जामिशंस की लिमिट्स हैं ये आपको समझ आ गई होंगी। वीडियो शेयर करिए, वीडियो बस यहीं तक की है, वीडियो शेयर करिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आपके मन में कुछ और भी डाउट्स हैं प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।